आज मैं वो चीजें कहने वाला हूँ जो 10 मिनट में मेरे दिमाग में आएगी। ना कोई स्क्रिप्ट, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, ना कोई प्रिपरेशन, कुछ नहीं है। सीधा मैं 59 सेकंड तक, मतलब 10 मिनट तक वो चीजें बोलूंगा जो मेरे माइंड में आएगी। मतलब ना कोई स्क्रिप्ट है मेरे पास, ना कुछ चीजें हैं, मैं सिर्फ रॉ बोलूंगा और सही तरीके से बोलूंगा। और मेरा ये करने का कंडीशन ये है कि कुछ लोग कहते हैं देखो ये गलती हो गई जैसे, तो एक बार में पूरी क्लिप नहीं बनती। अब मैं जैसे सही बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी जो क्लिप है वो आगे खराब हो गई, तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी ही चीजें चलती है। तो आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे बोलना सीख सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अब मेरे पास बात करने को कोई टॉपिक तो है नहीं, तो 10 मिनट मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए मुझे बोलना है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि व्लॉग नहीं बना पाता यार, और चीज़ें मेरे मन में नहीं आ पाती, तो मैं करता कैसे हूँ। तो आज मैं वही चीज़ें करने वाला हूँ कि आप कैसे बोल सकते हो, कैसे अच्छा काम कर सकते हो। तो अभी कुछ बात करने को लिए तो है नहीं, लेकिन मैं अपने बचपन के बारे में बात करूंगा। तो बचपन में मैं जब अपने गांव में रहता था, तो मेरे गांव का नाम स्किल है। तो जो मेरा घर था वो मतलब गांव के बिल्कुल शुरू में ही था, और मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ लगा है। ठीक है, तो घर पे मेरे बहुत सारे दोस्त थे, और शुरू से मेरा इंटरेस्ट, पहले मैं खेल मतलब होशियार तो मैं शुरू से था ही। मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड एट नाइन्थ तक मैं टॉप ही आया हूँ अपने स्कूल में। आपको मैं मार्कशीट दिखा दूंगा, अगर वो मेरे पास पड़ी होगी अभी भी। वैसे भी पड़ी होंगी, यहाँ नहीं है लेकिन वो घर पे पड़ी होगी। तो मेरा इंटरेस्ट साथ में उसके साथ खेल में भी था, और मैं बहुत बकचोद आदमी भी था, मतलब मैं बहुत मस्तियाँ करता था। तो तो क्या, देखो भूल गया, लेकिन रुकना नहीं है, बोलते जाना है, कुछ भी जो मन में आया, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा बोलते जाओ बोलते जाओ, बस रुको नहीं। ठीक है, तो मैं क्रिकेट बहुत तगड़ी खेलता था, लेकिन मैंने एक में बहुत तगड़ी क्रिकेट खेली, मतलब तब मैं जानने लगा था ना, तो छोटे बच्चों के साथ खेली, मतलब अपने संग वाले, हम लोग तो छोटे ही था, एक में, दो में, तीन में, तो 5 6 7 8 तक हम लोगों ने बहुत सारी क्रिकेट लेके खेली। लेकिन तभी साथ में क्या हुआ, मेरे लाइफ में आ गया फ्री फायर। भैंचो फ्री फायर क्यों आया मुझे पता नहीं, क्योंकि फ्री फायर तभी शुरू शुरू में लॉन्च हुआ था, और मैंने खेला तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरे बहुत सारे दोस्त भी खेलने लगे। तो इसके चक्कर में मैंने तो इसके चक्कर में मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, और ये बहुत बड़ी रिग्रेट की बात है मेरे लिए, क्योंकि फ्री फायर एक अच्छा गेम है नो डाउट, लेकिन उससे जो जो हुआ, मेरी हाइट बढ़ना रुक गई, क्योंकि ना मैं क्रिकेट खेलने जाने लगा, फिर मैं और अदर एक्टिविटी करने जाने लगा। मैं तो घर में बैठ के फ्री फायर ही खेलता था। लेकिन तभी बात में फिर क्या हुआ कि मुझे थोड़ी फ्री फायर अच्छा नहीं लगा, तब मैं 9 में पढ़ने लगा था। 7 और 8 और 9 में मैंने बहुत फ्री फायर खेला, क्योंकि तभी लॉकडाउन भी लग गया था। लेकिन 10 से जब मैं स्कूल वगैरह गया, तो मेरा स्कूल मतलब मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर एरच में था। तो फिर मैंने वहाँ पर मतलब दोस्त बनाए, नए दोस्त बने, हम लोग घूमने जाते थे, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मैं 7 बजे जाता था और 2 बजे तक मेरा स्कूल होता था। ठीक है, और उसके बाद 2 से सीधे 5 तक क्लासेस होती थी, और 5 किलोमीटर दूर है, फिर मैं गाड़ी की लाइन में लग जाता था, कभी बस से आ रहा, कभी इससे आ रहा, कभी उससे आ रहा, तो बहुत टाइम ऐसे ही निकल जाता था। लेकिन फिर बाद में मेरे दोस्त भी बहुत सारे बने, मेरी यादें भी बहुत सारी बनी, और मैंने बहुत से स्पोर्ट खेले। और मेरे पता गांव में एक खेल खेला जाता था, उससे हम कहते थे गड़ामार। मतलब गड़ामार एक ऐसा होता है जिसमें एक सर्कल बना दो, उसमें 4 खिलाड़ी रहेंगे, और 4 खिलाड़ी अपोनेंट टीम में रहेंगे। अगर किसी भी अपोनेंट टीम के खिलाड़ी ने आप में बॉल मार दी, तो आप चारों लोग आउट हो जाओगे, और आप पे जो है, आपको जो क्या कहते हैं, आपको उनके बत्तल खेलना, मतलब वो लोग खेलेंगे, फिर आपको फील्डिंग करनी पड़ेगी, तो इस टाइप का। तो वो भी मैंने बहुत खेला है, क्योंकि जब फ्री फायर वगैरह मैंने बंद कर दिया, तो फिर मैंने वो बहुत बहुत खेला। फिर उसके बाद मेरे गांव में खेलने लगे वॉलीबॉल, तो मुझे वॉलीबॉल खेलने का बहुत शौक था, मैंने बहुत वॉलीबॉल खेली। यहाँ पर मैं झांसी में भी कभी भी वॉलीबॉल खेलने गया, तो यहाँ पर वो मुझे आई। और जब मैं जैसे ही झांसी आया 12 पास आउट करने के बाद, तो मैं कुछ जानता तो था नहीं, तो मेरे कुछ दोस्त बने यहाँ पर, मतलब जो मेरे गांव के दोस्त थे, कुछ नए दोस्त बने। तो हम लोग डेली क्रिकेट खेलने जाते थे, डेली 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 क्रिकेट खेल। तब मुझे बहुत मजा आया। लेकिन पता साथ में क्या हुआ, मेरा वजन पता 54 kg से 47 kg बता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाने को अच्छा मिलता ही नहीं था, मुझे बनाना नहीं आता था, और मैं सब्जी लेके आता था 20 रुपए की बाहर से, और रोटी बना देता था। और ना मेरे को रोटी अच्छी आई, तो कच्ची रोटी कच्ची सब्जी खाता, पता नहीं कैसी थी वो होटल की सब्जी। तो बिल्कुल तेल सारे इंग्रीडियंट उसमें खराब बनते थे, तो इतनी बेकार लगती थी वो सब्जी, क्या ही बताऊँ। तो जिससे मेरा पूरा मेंटल हेल्थ ही खराब हो गई बहन जो। तो फिर उसके बाद मम्मी ने मेरे को सब्जी बनाना सिखाया, फिर मैंने अभी इधर पर सेटअप है सब्जी वगैरह का, तो मैंने अभी सब्जी बनाना सीखा, फिर मैंने खाया, तभी अभी मेरा वजन 60 kg है। और फिर मुझे बहुत बेकार आदत लग गई और भी चीज़ों की, मोबाइल चलाने की और भी चीज़ों की। लेकिन फिर मैंने धीमे धीमे अपनी आदतें को सुधारा है। लेकिन आज भी मेरे से एक गलत काम हो गया, लेकिन मैं अब बता नहीं सकता कि क्या गलत काम हो गया। लेकिन मैं अपनी आदतों को सुधार रहा हूँ बहुत ज़्यादा सही तरीके से, और यही अपनी लाइफ है। क्योंकि अगर आपके पास कोई चीज़ करने को नहीं है, और आपके पास सिर्फ फ्री टाइम है, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ को बर्बाद ही करोगे। अगर आपकी लाइफ में कुछ गोल्स है, आप जो भी बनना चाहते हो, क्रिकेटर, फुटबॉलर,
यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, पुलिस, आईएएस, रेलवे, जो भी बनना चाहते हो बस उस पे लिए मेहनत करते रहो। सिर्फ 6 महीने देने हैं आपको, 6 महीने घंटों से। अगर 6 महीने आप 8 घंटे भी पढ़ते हो या 8 घंटे उस काम को देते हो तो कंफर्म आप 6 महीने में वो हासिल कर लोगे जो आदमी 20-20 साल 2-4 घंटे मेहनत करके भी नहीं कर पाते। तो सिर्फ आपको खेल टाइमिंग का समझना है कि 6 महीने आपको करना ही है काम, और बहुत तगड़े तरीके से करना है और लगे रहना है बिल्कुल सब काम करने में। अभी मैं टाइम देखूँ मैंने कितना बोल लिया, तो अभी मैंने 5 मिनट 50 सेकंड बोल लिया। मेरे को 5 मिनट 50 सेकंड और बोलना है, ठीक है। तो अभी 5 मिनट 50 सेकंड में क्या बोलूँ, लेकिन अब मैं खुद ही बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस हो रहा है और मुझे भी मज़ा आ रहा है बोलने में। हाँ, तो मैं कहा था कि आपको बस 6 महीने देने हैं, बस आप वो हासिल कर लोगे जो आज तक सब लोग सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, एक अच्छी लाइफ स्टाइल। और आपको एक बात बताऊँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपका नहीं है, ना भाई ना माँ बाप, कोई भी नहीं है। क्योंकि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं तो बाप माता ही कहते रहते हैं इससे अच्छा तो मेरा कोई संतान ही नहीं होती, इससे अच्छी तो मेरी कोई औलाद ही नहीं होती। तो भैंचू वो बहुत दिमाग में लगता है, वो बिल्कुल टॉर्चर की तरह यहाँ यहाँ लगता है, यहाँ यहाँ सब जगह टॉर्चर की तरह लगता है। तो इसीलिए मेहनत करते जाओ, चाहे आपको रिजल्ट थोड़ा कम मिले, लेकिन अगर एक बार आप पैसे कमाने लग गए फिर मिडिल क्लास फैमिली में होता है, फिर हाँ कोई कुछ नहीं कहता। जैसे अभी मैं कुछ नहीं कमा रहा तो मेरे घर पे 100 गालियाँ आती हैं घर से मेरे लिए डेली, लेकिन जैसे ही मैं अगर 10,000 रुपये भी महीने का अगर कमाऊंगा तो घर वाले ये कहेंगे कम से कम मेरे वैसे तो नहीं ले रहा, भाड़ में जाए, जो कर रहा हो करे। फिर बाद में तो सब हो ही जाता है सही। इसलिए तो अभी मुझे वो काम करने हैं जिससे मैं थोड़ी अर्निंग करने लगूँ और मेरे पैसे आने लगे। और बाकी तो सब कर ही रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है जिसके बारे में मैंने सपने देख रखे हैं, लिख रखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपके जो जो सपने हैं वो लिख लो कि मुझे यूट्यूबर बनने के बाद क्या क्या करना है, मुझे क्या गाड़ी खरीदनी है, मुझे कैसी गाड़ी खरीदनी है, और मुझे यूट्यूबर क्यों बनना है, कैसे बनना है, किस तरीके से बनना है। तो जब आप इन सब चीज़ों को लिख लोगे तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, और आप वो हर काम कर सकोगे फिर। और सबसे बड़ी चीज़, कभी भी आपने अगर ऑनलाइन गेम नहीं खेला है तो मेरी भाई पर्सनली रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी ऑनलाइन गेम हो, क्योंकि जब ऑनलाइन गेम आप खेलते हो तो उसमें जो आपके दोस्त बनते हैं वो मेमोरेबल होते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त, मैं कुछ के नाम मेंशन कर रहा हूँ जो मेरे दोस्त बने हैं, मतलब मैं जिनके साथ बहुत पहले से गेम खेलता हूँ। एक मैं हूँ, एक मेरा भाई भी खेलता था, और एक पुराने समय में मेरा एक दोस्त था राजपूत करके, वो मेरी आईडी बैन हो गई थी और पता नहीं वो कहाँ चला गया। फिर उसके बाद मेरा दोस्त बना मैं फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त बना आदि नाम के, वो अभी भी मेरा दोस्त है। और अभी मेरा कुछ टाइम पहले बहुत सारे दोस्त बने, उसमें आदि बना, अरमान और हीमा, सिनो और अंशु, और किसका नाम लेना भूलिए, अगर नाम किसी का नहीं लूँगा तो गांड फट जाएगी फिर मेरी, मतलब मेरे साथ गलत हो जाएगा सीधी बात। और किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस का नाम लूँ। हाँ, साहिल मेरा एक दोस्त बना, और मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम है संग है, उसका नाम साइको हंटर नाम करके आईडी है। और भी बहुत सारे लोग बने मेरे दोस्त। तो उसमें जो मेरे साथ गेम खेलते हैं, जिनके साथ मैं गाली दे सकता हूँ वो गाली दे सकते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। इसीलिए जो दोस्त बनते हैं वो काफ़ी मेमोरेबल होते हैं, चाहे वो कुछ टाइम के लिए बने। इसलिए मैं तो कहता हूँ खेलो आप गेम। और जो गेम में मज़ा आता है भाई, वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसकी फीलिंग अलग ही, जब मरोगे आप तब भी आपको खुश होगी, जब आप दोस्तों के साथ खेलोगे और अलग ही डोपामिन हिट होगा, क्या ही बताऊं। मैं तो कह रहा हूँ गेम खेलना चालू करो, चाहे कम खेलो 1-2 घंटे, लेकिन खेलो, क्योंकि जो उसमें दोस्त बनते हैं वो मेमोरेबल होते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने गोल्स पे काम करो, वो गोल्स पे काम करते करते गेम खेलना, वरना ऐसा चले कि मैंने कहा गेम खेलो तो आप गेम खेलने लग जाओ। मैं देखूँ अब कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हो गई। अभी रिकॉर्डिंग हो गई 9 मिनट 9 सेकंड की। तो अभी मैं बोलता जाऊंगा जब तक 10 या 11-12 मिनट नहीं हो जाएंगे, क्योंकि मुझे बस क्या करना है, क्योंकि इस वीडियो को एडिट थोड़ी करना है मेरे को, ये किया मुझे बस लाइटिंग एडजस्ट करनी है थोड़ी भी, और साउंड की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। और बिल्कुल मैं रॉ क्लिप डालूंगा, क्योंकि जिससे आपको भी पता चले कि मैं क्यों अटका, कैसे अटका मैंने, और बात करना कैसे सीखा। अब मैं बोलते ही जा रहा हूँ, बोलते ही जा रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूंगा आपके साथ, जिससे आप मेरे से बात कर सकते हैं, मेरे सवाल पूछ सकते हैं, ओपिनियन जान सकते हैं कि मैं क्या यूट्यूब में करूं, कैसे यूट्यूब में करूं, क्यों करूं, और यूट्यूब में मेरा क्या मन है, और मैं अगर एक चीज़ बनना चाहता हूं तो क्यों बनना चाहता हूं, मैं अपनी क्यों फेशियल हेल्थ अच्छी करूं, मैं अपने बालों की हेल्थ ऐसे अच्छी करूं, मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे अच्छी करूं, ऑल द स्टफ। और मुझे खाने की बहुत नॉलेज है। अगर आप मेरे से कहोगे दाल कैसे बनेगी, तो सबसे पहले कहूँगा आप एक कुकर लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें दाल डालिए धुल के, फिर उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और नमक और हल्दी, जिससे स्वाद अच्छा आएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्याज काटिए, टमाटर काटिए, मिर्च काटिए, लहसुन काटिए, अदरक काटिए, मिर्ची काटिए, सब काट लिया। फिर उस एक कढ़ाई लीजिए, उसमें आप सबसे पहले तेल डालिए, उसके बाद उसमें मिर्ची डालिए, उसके बाद फिर आपको डालनी है प्याज, फिर आप उसमें डालिए प्याज, उसके बाद आपको डालनी है एक और पेस्ट, कुटा हुआ लहसुन और
मिर्च का, उसके बाद आपने वो डाल दिया, उसके बाद उसको थोड़ा पकाना है और साथ में जीरे भी डाल दिए शुरू में, ठीक है, जीरे कहना भूल गया, ठीक है। उसके बाद आपको टमाटर डालने हैं और फिर मसाले जो आप स्पाइसेस खाते हैं वो डालना है और उसके बाद सीधा आपको दाल उसी में डाल देनी है, नमक स्वाद अनुसार नमक डाल के, क्योंकि उसमें तो थोड़ा नमक डाला था, तो इससे आपकी दाल बहुत अच्छी बनेगी। और फिर चावल के लिए क्या करना, आपको एक को कर लेना है, चावल धुल के डालने हैं और जितना आप चावल डालो उसका आपको दोगुना पानी डालना है, ठीक है। और जैसे ही आप दोगुना पानी डाल दोगे और आपको बिल्कुल लो फ्लेम में उतने टाइम में पकानी है, मतलब जैसे एक सीटी तक पकानी है और फिर उसको तुरंत निकालना नहीं है, उसको 5-6 मिनट अपनी ही जो हीट है उस पर पकने देना है, तो आपके बहुत अच्छे चावल बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब देखो 10 मिनट में कंटिन्यूस बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया मैंने, और मेरे 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गए होंगे और मुझे मज़ा आ रहा है बोलने में। लेकिन जो चीज़ मुझे करनी है, मुझे जिम करनी है, लेकिन मैं जिम करने जा नहीं पा रहा, क्योंकि कई बार तो कुछ भगवान मेरे को रोक देते हैं जिम जाने से, कई बार मैं खुद रुक जाता हूँ। आज पानी बरस गया तो मैं जिम नहीं जा पाया, क्या ही बताऊँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं कल जाऊँगा जिम, तो फिर जाऊँगा। अब देखो आपको लग रहा है कि मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस हो रही है ये भी। अब देखो अब मैंने कितना बढ़िया बोल दिया, देखो। तो ऐसे ही बस स्टार्ट करो, कुछ भी करो, बस स्टार्ट करो। चाहे आपको पुलिस बनना हो तो आपको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तो आप हारोगे नहीं, क्योंकि जब हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ होता ही नहीं है। और जब हम फेल होते हैं तो हम फेल नहीं होते, हम लर्न कर रहे होते हैं। जैसे अभी 0 है मेरी लेवल और फिर 1 हुई, अगर मैं 1 पे हार गया तो मैं हार नहीं रहा, मैं सीख रहा हूँ कि मैं इस लेवल को कैसे डिफीट करूँ, फिर मैं 2 लेवल पे, 3 लेवल पे, ऐसे 4 पे। और जब आप 6 महीने या 1 साल पूरा दे दोगे, आप 100 लेवल पे पहुंच जाओगे और अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो बस देखो अब मैंने 10 मिनट से भी ज़्यादा बोल दिया, आप समझ गए ना। तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो पे आपने कम से कम 500 कमेंट करा दिए और 20,000 वीडियो आ गई, मतलब 20,000 देखो अटक गया मैं, 20,000 व्यूज़ आ गए, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालेगी। तो चलो, और हाँ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करते जाना, क्या दिक्कत है यार, अपने भाई का चैनल है।